नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हीट वेव के चक्कर में देश हलकान है। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोकसभा 2024 चुनाव के लिए प्रचार अब आज खत्म हो गया। परसों 1 जून को लोग अंतिम मतदान करेंगे। अगर कहीं कोई बवाल या बड़ा सवाल नहीं हुआ तो 4 तारीख को मतों की गिनती शुरू हो जाएगी। व्यवस्था यह है कि अगर मान लो कहीं कोई डिस्टर्बेंस 1 तारीख को होगा तो उसको 2 तारीख या 3 तारीख को मतदान करा दिया जाएगा। गिनती फिर भी 4 को ही होगी। मतलब 4 को इस टाइम जब हम आपके सामने होंगे तो मत पर चर्चा कर रहे होंगे। मोदी जीते तो क्यों जीते और मोदी नहीं जीते तो क्यों नहीं जीते, चर्चा इस पर होगा। लेकिन आज चर्चा यह है कि हमारा देश का विपक्ष लोकसभा चुनाव पूरा निकल गया लेकिन कोई मुद्दा मोदी के विरुद्ध खड़ा करने में कामयाबी नहीं पा सका, या यह कहे कि आपने मुद्दा देने का प्रयास किया, मोदी ने उसको खड़ा नहीं होने दिया, यह भी विपक्ष की नाकामी ही मानी जाएगी। अब आज एक अत्यंत हास्यास्पद सीन आया। नरेंद्र मोदी हर चुनाव में कहीं ना कहीं जा करके एकांतवास में ध्यान में चले जाते हैं। 2014 में भी गए थे। 2014 में वो शिवाजी के पावन पवित्र स्थल पर गए थे। 2019 में केदारनाथ में गए थे और अभी 2024 में स्वामी विवेकानंद के उस रॉकलैंड पर जा रहे हैं जहां विवेकानंद जी ने ध्यान किया था। भारत का नागरिक, दुनिया का कोई भी नागरिक विवेकानंद जी के उस पावन पवित्र स्थान पर जाता है, जा सकता है और जाने में कोई बुराई नहीं है। तो यह प्रश्न बिल्कुल नहीं उठना चाहिए कि प्रधानमंत्री क्यों जा रहे हैं। अब कई तरह के अविवेकपूर्ण विपक्ष का बयान आया है। मैं अभिषेक मनी सिंघवी को सुन रहा था, पढ़े लिखे वकील हैं, विद्वान हैं, उनके विद्वता पर मैं रत्ती भर भी संदेह नहीं कर रहा। राजनीतिक ज्ञान उनका कितना है मैं नहीं जानता, लेकिन वकील बहुत बढ़िया है, महंगे भी वकील हैं। कपिल सिब्बल, राम जेठमलानी उस सबों के श्रेणी में आते हैं। उनका टीवी पे स्टेटमेंट था कि भाई हम सरकार से मांग करेंगे, चुनाव आयोग से, कि उनको प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कहीं ना दिखाया जाए। यह बात वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आके कह रहे थे। मतलब आप स्वयं आकर के टीवी पर यह बात कह रहे हैं कि मोदी एकांत में जा रहे हैं। मतलब कितना अविवेकी विपक्ष है। मोदी को यह बात पता था कि अगर मैं ध्यान करने जाऊंगा तो विपक्ष का ध्यान भंग होगा और वो परेशान होंगे, और परेशान होंगे तो चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे तो मेरा प्रचार होगा। खर्चा उनका, चर्चा मेरा। नरेंद्र मोदी बड़े आसानी से कल से लेकर के 1 तारीख तक 24-48 घंटे का अपना ध्यान करेंगे। उनका ध्यान अंदर क्या हो रहा होगा वो मन स्थिति में समझ सकता हूँ। वो कोई ध्यानवान नहीं करेंगे, वो गुणा भाग करेंगे अपने मन में, शांतिप्रिय वातावरण में बैठ करके कि भाई मुझे क्या करना है, अगर कोई सीट कम आ जाती है तो क्या करना है, अगर सीट बहुमत में आ जाती है तो आगे का कार्य योजना क्या करना है, वो अपना खाका तैयार करेंगे। मतलब वो आदमी वहां निश्चिंत होकर 24 घंटे का अपना प्लान शट आउट कर लेगा कि मुझे क्या करना है 1 तारीख के बाद। किसी और गठबंधन से बात करनी है, किसी और साथी को मनाना है, किसी निर्दलीय को प्रभावित करना है, या विपक्ष में से किसी को तोड़ना है, वह सब अपना गुड़ा भाग कर रहा है। और विपक्ष को यह काम करना चाहिए कि भाई अगर मेरा बहुमत नहीं आता है, कुछ कम आता है, तो मैं किसको तोड़ूं, किसको फोड़ूं, क्या करूं। लेकिन वो परेशान है नरेंद्र मोदी के निर्णय पर। अब नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? नरेंद्र मोदी ने कोई पाप किया हो, कोई बड़ी बात की हो तो चर्चा होता। भाई वो एक पावन पवित्र स्थल पर जा करके ध्यान कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद भगवान नहीं है कि वो कोई धार्मिक मामला बनता है। स्वामी विवेकानंद किसी धर्म के प्रतीक नहीं है कि वो कोई धार्मिक मामला। स्वामी विवेकानंद विद्वान आदमी थे, एक स्कॉलर थे। उनकी जीवनी और उनकी लेखनी को लोग पढ़ करके युवा वर्ग प्रभावित होता है तो वो सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। दुनिया के कई क्रिश्चियन मुल्क के लोगों ने, यहूदियों ने उनका जीवन पढ़ करके धनवान हुए हैं और बलवान हुए हैं और विद्वान हुए हैं। हमारे पास तो ऐसी ऐसी धरोहर जिसको दुनिया पूछती है। हमारे पास महात्मा बुद्ध है,
दुनिया के कई देशों में उनका गुणगान होता है, धर्म में उनका स्थान है। बौद्ध धर्म को कई दुनिया अपना चुकी है। हमारे देश के कई ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनको दुनिया में कदर है, तो हम तो ऐसे महान पावन पवित्र धरती के लोग हैं, तो क्या करेंगे। खैर, नरेंद्र मोदी बोले तो आपको परेशानी है कि अनाप शनाप बोल रहे हैं, चुप रहे तो आपको परेशानी है कि अनाप शनाप बोलने की जगह चुप क्यों है। तो अब आपका क्या किया जाए मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ चीज़ों की व्याख्या आपके सामने रख रहा हूँ कि लोगों को परेशानी क्यों है। मित्रों, नरेंद्र मोदी से आप नाराज हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी से आप खुश हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी के आप पक्षधर हो सकते हैं, नरेंद्र मोदी का आप विपक्षी हो सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, या आपके ऊपर है। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि नरेंद्र मोदी के राजनीति में, दिल्ली में के जो केंद्रीय राजनीति जो उदय हुआ है, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब से वो स्थापित हुए हैं, कई चीजें बदल गई हैं। कई चीजें बदल गई इनका मतलब जैसे कि अब लोगों को यह बात पता था कि अगर नगर पालिका का भी चुनाव हो तो वो जाली वाली टोपी पहन करके लोग फोटो सेशन करवाते थे, टीवी मीडिया पे आते थे, अखबार में पढ़वाते थे, सोशल मीडिया पर प्रसारित कराते थे, और जामा मस्जिद के इमाम का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका चरण पादुका चाटने के लिए लाइन लगाए रहते थे। जमा इमाम का स्टाफ हलकान रहता था, वो कहता था भाई सुनिए आज आ गए हैं, ठीक है आप महीना दिन बाद आएगा। बोले क्यों? बोले 1 महीने तक की बुकिंग फ्री है, क्योंकि हर आदमी को 2-2 मिनट मौका दिया गया उनका चप्पल चाटने का। इमाम साहब तो अपना पाँव छुटवाने को तैयार ही नहीं है, उन्होंने चरण पादुका रख दिया है, उसी को चाट करके लोग खुश हो रहे हैं। तो अभी आपका मौका बाद में आएगा। और आप सबने देखा होगा कि इमाम आकर के फलाने पार्टी को वोट दीजिए, फलाने पार्टी का समर्थन कीजिए, यह कहता था। इमाम का रिश्तेदार राज्यसभा में नॉमिनेट होता था, विधान परिषद में नॉमिनेट होता था, कई जगह मंत्री का दर्जा प्राप्त होता था, और इमाम इस देश में भगवान की तरह से पूजा जाता था। कोई भी राजनीतिक दल के लोग सीधा सीधा इमाम की बुराई लेने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। मतलब इस देश में भगवान को गाली दिया जा सकता है, इमाम को नहीं, वाली स्थिति थी। लेकिन 2014 के बाद अगर अचानक आपको पूछ दो कि जामा मस्जिद का इमाम कौन है, तो आपको नाम पता नहीं होगा, क्योंकि उसके नाम में विलुप्त हो गया, चर्चा में नहीं आया। अब मुसलमान भी इमाम के नाम को नहीं लेना चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। मुसलमान अपनी समस्याओं पर चर्चा करता है, मुखर है, अपनी बात करता है। अकबरुद्दीन ओवैसी और असरुद्दीन ओवैसी मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करते हैं, खूब करते हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि मुसलमान परेशान है, मुसलमान शिक्षित नहीं है, मुसलमान को ये कमी है, मुसलमान को वो कमी है, फलाना ढिमाका, हमको बुरके पर परेशानी है, हमको फलाना में परेशानी है। लेकिन उसने भी एक बार नहीं कहा कि भाई हमारे इमाम काहे नहीं कुछ कह रहा है, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले कांग्रेस, सपा, बसपा और ये सब लोग जो कि देश में मुस्लिम तुष्टिकरण के लिए जाने जाते थे, उनमें से भी किसी ने इमाम की बात नहीं की, इमाम की चर्चा नहीं की, इमाम की तस्वीर नहीं लगाई। तो यह तो बदलाव आया है। अब मुसलमान इमाम को आगे नहीं रख रहा है, वो स्वयं आगे आ रहा है, वो अपनी बात स्वयं रख रहा है, और उसे रखना चाहिए, भारत का नागरिक है। चुनाव में वो एक मैटर है, और उसको अपनी वोट, वो मतलब भारत का जो 140-45 करोड़ लोग हैं, वो सारे लोग मैटर है। वो चाहे एक आदमी हो या 140 करोड़, एक आदमी को जोड़ के 140 करोड़ होता है। तो हर आदमी का समस्या एड्रेस होना चाहिए, और हर आदमी को अपना समस्या रखना चाहिए, और सरकार से समाधान मांगना चाहिए, निदान मांगना चाहिए। लेकिन किसी भी मुसलमान ने इमाम को आगे रख करके, इमाम को सामने रख करके इमाम की तरफदारी करने की बात नहीं कही। और अब जहां तक मुझे खबर है कि इमाम के परिवार से कोई ना तो राज्यसभा में, ना विधान परिषद में, ना ही किसी को मंत्री का दर्जा है। स्वयं इमाम का कोई दर्जा नहीं है, खत्म हो गया है। राजनीति में जमात में इमाम है, अपने अपने मस्जिदों में इमाम है, वो अपने पूर्वतः काम कर रहे हैं, जो उनका काम था, मतलब नमाज कराना, धार्मिक प्रवचन देना, या जो उसके पवित्र कुरान में वर्णित है इमाम का काम, वो कर रहा है। लेकिन वो काम वो नहीं कर रहा है जो कुरान में वर्णित नहीं है। आज तक सारे इमाम कुरान के विरोधी बात करते थे, क्योंकि मैं कुरान पढ़ा नहीं हूं, लेकिन मैं जरूर यह समझ सकता हूं कि कुरान में किसी राजनीतिक दल की तारीफ करना, उसके पक्ष में फतवा देना नहीं लिखा होगा, जरूर नहीं कहा होगा। क्योंकि कुरान को क्या मतलब है राजनीति से? कुरान तो लोगों को जीवन जीने की बात बताता है, इंसान को इंसान बने रहने की ताकीद करता है।
इंसान की इंसानियत को सर्वोपरि रखने का शिक्षा देता है। और इसमें राजनीति तो कहीं आई नहीं, क्योंकि राजनीति तो इंसान के समस्याओं के समाधान की बात करता है। और कुरान में आपके साथ है, आपके पास कोई समस्या नहीं है, क्योंकि सारा समस्या का निदान उस पवित्र किताब में है। तो अगर कुरान अपना जो स्वयं सक्षम है आपका निदान करने के लिए, उसके लिए वो किसी राजनीतिक दल की बात क्यों करेगा? तो वो सब जो लोग राजनीतिक दल की बात करते तो वो पवित्र कुरान का विरोध करते, अवहेलना करते थे, और आज तक यही होता रहा है। ये नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है। उसके बाद नरेंद्र मोदी के आने के बाद कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक माने जाते थे, राजनीतिक समीक्षक माने जाते थे, पूर्वानुमान लगाने वाले लोग माने जाते थे। कहा जाता था बड़े बड़े चैनलों पर, हम लोग भी छोटे मोटे चैनल पर आते हैं, तो हम लोग आते थे तो हमारे साथ एक भारी भरकम लोग बैठे होते थे उस तरफ, और हम लोगों को इधर भीड़ वाले में बैठाया जाता था। उनको एक अलग से कुर्सी लगाई जाती थी, और वही एंकर कहता था कि हाँ हमारे साथ वरिष्ठतम पत्रकार बैठे हैं, ये बताएंगे विषय। वो बताते कि देखिए मुझे लग रहा है कि राजनाथ सिंह को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा, आडवाणी जी को भी मंत्रिमंडल में लेने की उम्मीद है, मुरली मनोहर जोशी को तो जरूर लिया जाएगा, और मुझे लग रहा है कि फलाना जी को वित्त मंत्रालय मिलेगा, जो मेरे स्रोत बता रहे हैं। मेरा स्रोत ये भी बता रहा है कि 15 कैबिनेट मंत्री बनेंगे और 20 राज्य मंत्री बनेंगे, जिसमें से 10 स्वतंत्र प्रभार होंगे, और ये लोग मंत्रिमंडल के शपथ लेंगे। और मजे की बात थी कि जब 2 घंटा 1 घंटा या 2 दिन बाद मंत्रिमंडल का स्वरूप आता था तो वो बिल्कुल उनके नाम के हिसाब से आता था। इसके बाद और कार्यक्रम होता था, राष्ट्रपति का चुनाव में हमारे स्रोत बता रहे हैं कि शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति बनेंगे, के.आर. नारायण राष्ट्रपति बनेंगे। नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जिसको राष्ट्रपति बनना हो ना, उसी को पता नहीं कि मैं राष्ट्रपति बनने जा रहा हूं। राजनीतिक पंडितों में से किसी की मुंह से एक बार भी आपने सुना है कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनेंगे? राष्ट्रपति की घोषणा के दिन मैं टीवी चैनल पर था, और वो क्लिप मेरे फेसबुक पर होगा, मैं डालता हूँ, यूट्यूब पर भी होगा। मैंने बोला कि मुझे लग रहा है कि लाल कृष्ण आडवाणी को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति नहीं बनाएंगे, मुरली मनोहर जोशी को भी नहीं बनाएंगे। मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य और इनके गुरु लोग हैं। अगर इनको बताने हैं तो लोग कहेंगे कि भाई गुरु दक्षिणा दे रहे हैं, अपना राजनीतिक में दूध का कर्ज निभा रहे हैं। नरेंद्र मोदी देश की सोचते हैं, और वो किसी ऐसे विद्वान लोगों को राष्ट्रपति पर के सीट पर बैठाएंगे जो राष्ट्रपति का योग्य उम्मीदवार होगा। तब तक पता ब्रेकिंग न्यूज, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बने। मैं जानते नहीं था कि द्रौपदी मुर्मू कहाँ है। फिर जल्दी जल्दी मैंने पूछा, भाई माइक बंद हो गया, द्रौपदी मुर्मू कौन है? वो जो गवर्नर थी वही वाली क्या? अच्छा वही वाली है या वो जो आदिवासी है? अच्छा। तो जल्दी जल्दी कुछ आगे भेज भाई, क्योंकि वो जो बंद होता है ना कैमरा, जो कान में बोलते रहते हैं, मैं आगे बोल कुछ बोलना है तो उनके विषय में जाने तो सही। और जो वरिष्ठ पत्रकार थे वो लोग भी सबके सब गूगल करते द्रौपदी मुर्मू है कौन। तो वो सब नरेंद्र मोदी के आने के टाइम में ये सब बातें खत्म हो गई है। परेशानी लोगों को इसलिए हो रहा है। और अंत में कहूंगा, जो सबसे बड़ी परेशानी है पत्रकारों को भी, राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी, ये जो टीवी पर मुंह फाड़ के भौंक रहे हैं लोग, उन लोगों को भी। पहले का होता था कि विदेश यात्रा में प्रधानमंत्री एक जगह दूर पे बैठे होते थे और पूरी जहाज पत्रकारों से भरी रहती थी, और उसका खर्चा सारा भारत सरकार लेता था। बड़े बड़े महंगे होटल में ठहरते थे, शानदार शॉपिंग करते थे, आलिशान वहां पर जीवन जीते थे, और आकर के रिपोर्ट करते थे। और प्रधानमंत्री का गाड़ी में ही इंटरव्यू चलता था। आप लोग जहाज में, आप लोग देखते होंगे कि जहाज के अंदर इंटरव्यू नरेंद्र मोदी के जमाने में आया ही नहीं तो वो सारे पत्रकार सीट के चारों तरफ घिरे हुए थे, कैमरा लगाए हुए हैं, और वहीं से उनका इंटरव्यू प्रसारित हो रहा है। मोदी के आने के बाद ये सब चीजें बंद हो गई। इसीलिए विपक्ष भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो कुछ कह रहा है, मोदी के पास उसका काट पहले से है, और राजनीतिक पंडितों की पंडिताई खत्म हो गई है, और पत्रकारों का पावर खत्म हो चुका है। तो मोदी ने कई चीजें बदल दी है, तो मोदी से परेशानी तो लोगों को है ही है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि मोदी ध्यान में है, आप भी ध्यान में लग जाइए जहां जहां मतदान है 1 तारीख को, और 2-3 चीजों का ध्यान करिएगा कि आप मतदान उसे दे रहे हैं जिसने आपने आराध्य को कोर्ट में खींच दिया था। आप मतदान उसको देंगे जिसने भाई से भाई को लड़वा दिया था। अब मतदान उसको देते जिसने कहा था कि रुक जाइए, नवमी का पूजा मत करिए, अभी नमाज का टाइम हो रहा है। या मतदान उसको देंगे जिसने दुर्गा पंडाल में कहा है कि दुर्गा पंडाल तभी बनेगा जब यहाँ पर नमाज करने का जगह दिया जाएगा, और नमाज के टाइम में
स्तुति बंद करनी पड़ेगी। विचार और जरूर करिएगा। या मतदान आप उसे दीजिएगा जिसने दुनिया में विदेश में देश का नाम रोशन किया है, 5वीं अर्थव्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाया है, समुद्र का सीना चीर करके पुल बनाया है और चीन के बॉर्डर तक सड़क का जाल पहुंचाया है। उसे दीजिएगा, विचार जरूर करेगा। प्रधानमंत्री मौन है, आप मौन मत रहिएगा, आप ध्यान में रहिएगा और आपका ध्यान मतदान में निकले, तब जाकर के उचित मतदान होगा। इसी अनुरोध से मैं राकेश परमार आप सबको सादर प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।